द देशभक्ति चैनल के एंकर ने संजय सिंह के यहाँ मारा छापा, राजनीति पर की मजेदार बातें। न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ छप गया। क्यों? अच्छा। हमारा टाइम्स नाउ मर गया है कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे पड़ना है? अच्छा। अरे देश की संपत्ति रेल सेल कैसे बेचा जाता है, ये विजन है? अरे कैसे जीएसटी लगाई जाती है बच्चों के दूध पे, ये विजन है? क्या विजन है बताओ? अच्छा। सिर्फ टेलीविजन है मोदी जी के पास। दिल्ली आप जीते क्योंकि दिल्ली है हैप्पी हैप्पी। ठीक है। पंजाब आप जीते क्योंकि पटियाला पैग। लेकिन गुजरात तो ड्राई स्टेट है, जीतोगे ही नहीं। 1+1 वहां ना चलने वाला है। मैंने ये बोला कि हमारे यहाँ अवध में कहते हैं बंदर घुड़की न दिखावा, तो हाँ बंदर घुड़की बहुत देखे। योगेंद्र यादव जी बोले कि केजरीवाल जी छोटे मोदी हैं। क्या कर रहे थे गृह मंत्री जी? शाहीन बाग। हमने कहा भैया तुम देश के गृह मंत्री हो या बस के कंडक्टर हो? थोड़ी मर्यादा रखिए, ऐसे थोड़ी ना बात कर सकते आप गृह मंत्री के लिए। और जितने थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी किसी और की याद दिला रहे हैं आप सबके सामने आज बोलिए कि अगर ऐसा कुछ हंग असेंबली हुआ गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, जहां आपकी सपोर्ट चाहिए होगी कांग्रेस पार्टी को, तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ एकदम साठगांठ नहीं करोगे, सरकार गिर जाए। 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, 2024 में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आप इंतजार करना देखना। अरे ठीक है, हमने कब मना किया? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए कोई पाबंदी है क्या? प्रभु श्री राम का नाम लेके भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, देखो है दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। अच्छा वो लाया था। खाइए पानी पी लीजिए, बगल में है। मैं ये कह रहा था थोड़ा सा कुछ करवाइए इंतजाम। नहीं ये है रखा हुआ है 2 गिलास। आजकल बहुत कष्ट में है एक पार्टी जो कहा करती थी कि देश के लिए और आपके लिए काम करती है, आजकल कुछ और लोगों के लिए लगता है काम करती है। आज भक्त बनर्जी सारी कथा बाहर निकालेगा। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। मुस्कुरा रहे हैं संजय जी? अभी मुस्कुराना चाहिए। तो मुस्कुराते रहिएगा, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ एकदम नहीं चेंज होगा, आप बोलिए। नहीं हम आपसे वैसे बहुत प्रसन्न हैं। पूछिए। भक्त बनर्जी देखिए, आप तो हमारे लिए कार्य बने वो पप्पू मुक्त भारत करने में आप तो हमारा साथ ही रखते हैं। तो हम देखिए नहीं हम आपसे बहुत विनम्र तरीके से बात करने आए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए संजय जी, आप तो जानते हैं हमारे भक्त बनर्जी के भी कॉन्टैक्ट्स ऊपर तक है, तो कुछ इधर उधर की बातें भी हो जाएंगी, ऐसी क्या बात है। एक वचन दे दीजिए सबसे पहले, तो शुरुआत करने से पहले एक वचन दे दीजिए कि इंटरव्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। बिल्कुल चलता रहेगा, रुकेगा बीच में नहीं उड़ के चले जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये गारंटी चाहिए? एकदम। पानी पी सकते हैं? नहीं, पानी भी पी सकते हैं आप। चाहे आम चूसने का सवाल पूछेंगे या जो भी आप सवाल पूछेंगे वो सबका जवाब दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हर चीज का जवाब दिया जाएगा। अरे आप, मैंने बोला ना फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है। आप फिर से आम ये क्या हर बात है आम पे लोग चले आते हैं, कमाल करते हैं। आप पूछिए अपना। नहीं कट्टर देशभक्त आप अपने को कहलाते हैं, हम ऐसे नहीं है, कट्टर अंधभक्त नहीं है, हम भी कट्टर भक्त हैं। हाँ नहीं तो अच्छा आप ये बताइए, आपके बंदे लोग ने क्या मैंने पानी वानी ऑफर कर रहे हैं? क्या हो रहा है? मैंने हम थोड़ा सा तैयारी करके आए थे, आप पानी वगैरह ऑफर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही ना चलेगा। थोड़ा सा कुछ आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जो आपको पीने का मन कहे पीजिए, पानी पीने का मन कहे पानी पीजिए। आप शराब पीने में रुचि रखते हो, शराब पीजिए, लेकिन वो आपकी स्वतंत्रता पर है, आपके ऊपर है। एक के ऊपर एक पानी हम फ्री पिलाते हैं, मैंने एक के ऊपर एक मुफ्त है और यहाँ पानी पिलाया जा रहा है। बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, फरिश्ते स्कीम। अच्छा ठीक है बहुत। अब फ्री पे आ जाते हैं। हाँ तो पहले तो लेट अस, वो अंग्रेजी में क्या कहावत होती है, लेट अस गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम। तो ये जो मामला चल रहा है, ये लिकर पॉलिसी और ये वो, तो कहां फंस गए संजय जी? आज बता दीजिए पूरे दुनिया को। कहां फंस गए? कहां फंस गए? आप बताइए ना कहां फंस गए। मैं बता रहा हूं क्या हुआ है। दिल्ली में 3 बार जीते केजरीवाल जी, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीते केजरीवाल जी, और इसके बाद अब लगातार उनकी कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को कैसे रोकना है। और इसलिए कभी ईडी, कभी सीबीआई, और कल देखिए मनीष सिसोदिया ने बताया कि जो प्रयोग शिंदे पे सफल नहीं हुआ, जो प्रयोग सिंधिया पे सफल नहीं हुआ, जो प्रयोग इन दोनों लोगों को रोकने का कांग्रेस नहीं कर पाई और सफलता से इनको तोड़ने में बीजेपी कामयाब रह गई, वो प्रयोग जब मनीष सिसोदिया पे उन्होंने किया सीबीआई के माध्यम से, तो फेल हो गए।
जो सिंधे पे सफलता मिली, जो सिंधिया पे सफलता मिली, वो सिसोदिया पे फेल हो गए। नहीं, एक बार मैं आप ध्यान से आपकी बात सुन रहा हूं, तो इसमें क्या गलत है? अरे राजनीति में ये सब चलता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम तो इसमें है कि आप 1+1 दारू फ्री दे रहे थे। बिल्कुल उस पे बिल्कुल बताइए चलता ना। है, बिल्कुल चलता है। गोवा में चल गया, तोड़फोड़ करके सरकार बना ली। कर्नाटक में चल गया, तोड़फोड़ करके सरकार बना ली। महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के मंत्री पद देके सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चल गया, सरकार बना ली। अरे हेमंत विश्व शर्मा को तोड़ लिया, मुकुल राय को तोड़ लिया। बताइए, जिसपे ईडी की नोटिस आ रही है उसको बीजेपी शामिल करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रही है। अरे जो प्रयोग शिंदे और सिंधिया पे सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया पे फेल हो गया। अच्छा, मैं दुख इस बात का है भाजपा, अरे दुख इस बात का है कि कल से रो रहे हैं, आपके पास कल से रो रहे हैं, कल से विलाप कर रहे हैं बेचारे। अच्छा, एक मिनट कह रहे सिसोदिया पे प्रयोग फेल हो गया। ये सोशलिस्ट ख्याल है आपका। ये फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट है। अब जिसको जहां जाना है जाइए। ऑफर आता है कि नहीं आता है कंपनी से? अगर किया भी ऑफर तो क्या गलत है? मैं पूछ रहा हूं, क्या गलत है? ऑफर नहीं किया, करोड़ों का ऑफर किया। महाराष्ट्र से उठाया गुजरात ले गए, गुजरात से उठाया गुवाहाटी ले गए। अच्छा, करोड़ों का ऑफर किया। और यहां क्या कह रहे थे? कह रहे थे तुम्हारी सीबीआई जांच खत्म हो जाएगी, ईडी जांच खत्म हो जाएगी, टूट के हमारे साथ आ जाओ। अब राजनीति है, राजनीति है। मैं नहीं, मैं आप डाइग्रेस करो। मैं ये कह रहा हूं, सोचिए कि मैं सोचिए बुड़बक हूं, क्योंकि आप तो सोचते आपको ही सब कुछ मालूम है, हमको तो कुछ नहीं मालूम है। सोचिए हम बुड़बक है। ऐसा क्या कर दिया आपने जिससे ये लिकर पॉलिसी फेल हो गई? हमको समझाइए ना। समझाइए, मैं सुन रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। एक एक करके सुनिए ध्यान से। सुन। दिल्ली के अंदर पहला एलिगेशन क्या लगाया भाजपाइयों ने? कहने लगे दिल्ली में गली गली में ठेके खुल गए, गली गली में शराब बिकने लगी। आपको पता है पुरानी शराब नीति में 849 ठेके थे दिल्ली में। नई शराब नीति में एक भी ठेका बढ़ा नहीं। जब खुली दुकानें तो 644 दुकानें खुली। और स्कूल के बगल में खोली। अरे मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात पूरी सुन लो। 644 दुकानें खुली। एलजी साहब ने पॉलिसी में एक लेकुना लगा दिया, बोले एमसीडी से परमिशन लो, डीडीए से परमिशन लो। उसकी वजह से 468 दुकानें खुली, लगभग 400 दुकानें खुली ही नहीं। तो पहले कहने लगे कि पुरानी शराब नीति बदली क्यों? जब इन्होंने शराब की दुकानें खुलने ही नहीं दी, यानी कि जितनी पहले थी उतनी भी दुकानें नहीं खुलने दी, तो उसके बाद हमने पुरानी शराब नीति लागू कर दी। करे क्यों लागू कर दी? तो चित भी मेरी पट भी मेरी। अरे क्योंकि चित भी मेरी पट भी मेरी, क्योंकि आप स्कूल के बगल में खोल रहे थे। कह रहे थे गली गली शराब पिला रहे, गली। ये झूठी बातें हैं, ये झूठा प्रचार है, इसका कोई बेसिस नहीं है। ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं, दिल्ली में एक भी शराब का ठेका ना बढ़ा था, ना कोई गली गली में शराब के ठेके की बात थी। ये झूठा एक प्रोपेगेंडा, जिसके लिए भारतीय झूठा पार्टी बीजेपी को जितना जो है, जो उनके बारे में कहा जाता है भारतीय झूठा पार्टी, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये पूरा देश देख रहा है भारतीय झूठा पार्टी। नहीं ऐसे थोड़ी बात हो। तो आप कह रहे हो अच्छा चलिए भारतीय झगड़ा पार्टी बोल देते हैं। तो फाइट होना चाहिए पॉलिटिक्स में, बिल्कुल फाइट करिए। झगड़ा पार्टी बोल देते हैं। तो आप कह रहे हो कि लिकर पॉलिसी में ना कोई प्रॉब्लम था, लिकर पॉलिसी एकदम परफेक्ट था, लेकिन तब भी उसको वापस लेने। आप कह रहे हो आपसे कोई गलती नहीं हुई है? एकदम नहीं, एक इंप्लीमेंटेशन में गलती नहीं हुई, एकदम नहीं। सारी गलती बस हमारी होती है। एकदम नहीं हुई। क्या हल्ला मचा रहे हैं? कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, कोई कह रहा 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया, कोई कह रहा 144 करोड़ का घोटाला कर दिया। पढ़ा सीबीआई की एफआईआर आपने? कहीं लिखा है 144 करोड़, कहीं लिखा है 10,000 करोड़, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने सीबीआई ने भी ऐसे ही कुछ कर दिया, 20 जगह रेड कर दिया भाई। अरे कुछ सोच के किया। हाँ तो 31 जगह रेड किया, क्या मिला? क्या मिला? अब वो मैं कहना नहीं चाहता, कहावत है बाबा जी का, ठुल्लू वाली कहावत है। अरे क्या मिला बताइए आप? चल रहा है, चल रहा है। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे जांच में क्या मिल गया? अब वो बताइए, 31 ठिकानों पे क्या मिला जांच में? बताइए आप, बताइए कितना सोना मिला, कितने करोड़ रुपए मिले, कितनी संपत्ति के कागज मिले? अरे बताइए ना। अच्छा ये संजय ये बताइए मिला क्या? अच्छा तो आपको क्या मिला ये बताइए। इतना पॉलिसी चेंज करना, हमने तो सुना है लिकर माफिया के साथ कुछ आपको मिला शिला। लिकर माफिया के साथ क्या मिला बताइए आप? बताइए क्या आरोप है इनके? दो आरोप है, वो भी क्या बता देता हूँ आपको। पैसा तो 144 करोड़ रुपए कहते हैं लाइसेंस फीस माफ कर दिया। लाइसेंस फीस कोरोना के समय में तमाम विभागों ने माफ किया। रेलवे मिनिस्ट्री ने माफ किया, कर्नाटक की सरकार ने माफ किया, हरियाणा की सरकार ने माफ किया, मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश, तमाम फीस माफ की गई। 85 करोड़ रुपए टोल का माफ किया अकेले एमसीडी ने।
100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट का माफ किया। आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों ने कहा भाई लोग घरों से निकले नहीं, किसी ने हमारा एडवर्टीजमेंट देखा नहीं, माफ करो। तो उनके 100 करोड़ माफ किए, 85 करोड़ टोल वालों के माफ किए। टोल वालों ने कहा लोग घरों से निकले नहीं, हमारा घाटा हो गया। 185 करोड़ ईडी सीबीआई गई जांच करने के लिए, दिल्ली पुलिस और एसीबी गई जांच करने एमसीडी में। आपने परमिशन मनीष सिसोदिया पे जांच करेंगे, भ्रष्टाचार हो गया। दूसरा एलिगेशन क्या है इनका, कहते साहब 30 करोड़ रुपए घोटाला कर दिया एयरपोर्ट पे। वो घोटाला क्या है वो भी जान लीजिए। 30 करोड़ रुपए एक डिपॉजिट मनी थी टेंडर के अंदर, जो एयरपोर्ट में एक ठेका मिलना था जिसका L1 आया, उसके साथ कंडीशन थी कि परमिशन आपको जीएमआर देगी। जीएमआर ने उसको परमिशन नहीं दी, परमिशन नहीं दी तो उसका ठेका नहीं खुला। 235 करोड़ रुपए का ठेका था। जिस व्यक्ति को ठेका जीएमआर ने जिस परमिशन दी और जिसको दिल्ली सरकार ने ठेका दिया, उससे पूरा का पूरा रेवेन्यू मिला 235 करोड़। तो जिसका L1 था, जिसको ठेका मिला ही नहीं, उसका 30 करोड़ वापस कर दिया। ये कौन सा भ्रष्टाचार है बताओ? इतना कहां मैथ्स में घुस जाते हो? L1 हमको नहीं समझ। बस ये मैथ्स में मत घुसिए, आपको भी मैं समझा रहा हूं। इस मैथ्स में मत घुसिए। मुद्दा है दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गिराना, मुद्दा है शिंदे की तरह सिसोदिया को तोड़ना, मुद्दा है केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकना, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करना। जिस शिक्षा मॉडल को ट्रंप की पत्नी देखने आती है, ये कह रहे हैं वो शिक्षा मंत्री खराब है, कह रहे हैं यहां कुछ काम नहीं हुआ। क्या करोगे आप? ये संजय जी, ये ना आप देखिए, मैं यकीन रखता हूं पॉलिटिक्स में, वो मैं भिड़ंत होनी चाहिए। आप कहते हो झगड़ेलू पार्टी, मैंने कहा कोई बात नहीं, झगड़ेलू पार्टी करिए, लेकिन ये अमेरिका का ये जो है ना आपका ये अच्छा नहीं लगता है। ट्रंप की बीबी आई, न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ छप गया। क्यों हमारा टाइम्स नाउ मर गया है? क्या आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे पड़ना है? अच्छा, वो उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में 2013 में मोदी के बारे में लिखा तो न्यूयॉर्क टाइम्स अच्छा था। 19 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा तो न्यूयॉर्क टाइम्स अच्छा था। उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में इनकी ट्रोल आर्मी ने एक फर्जी फोटो बना के कि देखिए कितने महान नेता हैं मोदी जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छापी है, तब न्यूयॉर्क टाइम्स अच्छा था। मनीष सिसोदिया के स्कूल के बारे में छाप दिया, उनकी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में छाप दिया, केजरीवाल के बारे में छाप दिया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स खराब हो गया, वो देशद्रोही अखबार हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ भी तो है, यहाँ की बात करिए ना आप। ट्रम्प की बीबी न्यूयॉर्क है, मतलब इतना आत्मनिर्भर बनिए ना। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ऐसे ऐसे करके फर्रे दिखा रहे हैं। तो देश के किस कई राज्यों के मुख्यमंत्री आके यहाँ के स्कूल अस्पताल देख के गए, मोहल्ला क्लिनिक को। कोफी अन्नान ने तारीफ की यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक। हमारे लीडर, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ने तारीफ की। हमारे लीडर को भी बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, हमारे लीडर को भी बड़े बड़े अखबार कवर करते हैं, तो हम लेकिन हर बार ऐसे फर्रे लेके घूमते नहीं। मैं बस यही कह रहा था। बट एनीवेज, मैं ये कह रहा हूँ कि मनीष जी को ये जो ऑफर मिला है, हमको देखकर बड़ा हमको आश्चर्य हुआ, हंसी आई। मैंने जैसे एक आईआईटी से लड़का गया, अमेजॉन से ऑफर मिला है और बोलता है नहीं हम तो ऑफर नहीं लेंगे। अरे तो अगर ऑफर मिला है तो इसमें ऐसे चिल्लाने की क्या बात है? मुझे बताइए आप, अगर मिला है तो ऑफर मिला है। मैंने वाई जी तो एक्साइटेड। किसी ने चिल्लाया? मुकुल राय ईडी की नोटिस मिलते ही शामिल हो गए बीजेपी में, आपको बताया था। चॉइस है उनकी। सिंधिया शामिल हो गए, आपको बताया था। शिंदे शामिल हो गए, आपको बताया था। हेमंत विश्व शर्मा शामिल हो गए, आपको बताया था। मध्य प्रदेश के नेता सारे शामिल हो गए, कर्नाटक के नेता शामिल हो गए, गोवा के विधायक शामिल हो गए, अरुणाचल के विधायक शामिल हो गए, उत्तराखंड के विधायक शामिल हो गए। किसी को बताया? सिसोदिया को टूटना नहीं है, सिसोदिया को केजरीवाल जी के साथ मिलकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है। यही हिपोक्रेसी है। इसलिए बताया उन्होंने, यही हिपोक्रेसी है, इसलिए उन्होंने बताया। हमने बोला कि हमारा स्वागत किसी और चीज से करिए, तब बोल रहा है इट इज माई चॉइस। लेकिन अगर वो कोई पार्टी अगर हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे, तब आप बोलते हो कि इट इज देयर चॉइस। माल देकर, चॉइस है, माल देकर, पकड़ो, धमकी लगाकर। अरे क्या धमकी? सीबीआई, क्या प्रूफ है? ईडी, दिल्ली पुलिस, एसीबी, ये जांच करा करा के, जांच करा करा के। आपको पता नहीं ईडी दफ्तर से फोन जाता था महाराष्ट्र के विधायकों को, चले जाओ बीजेपी में मिल जाओ। वही काम करना चाह रहे थे दिल्ली में। मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं संजय जी, आपका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आजकल आपकी भाषा बीजेपी की बंदर
घुड़की? बंदर घुड़की ये हमारे यहाँ मैंने ऐसी अभद्र भाषा मेरे मुंह से नहीं निकल रही है। नहीं, आपके मुंह से कहाँ अभद्र भाषा निकलती है? आप तो खाली 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये क्या है? आपके मुंह से कहाँ अभद्र भाषा निकलती है? आपके मुंह से अभद्र भाषा निकलती ही नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या है? ये पार्लियामेंट में हमने अभद्र भाषा बंद किया तो आप पार्लियामेंट से बाहर अब अभद्र भाषा की ये नहीं। अभद्र भाषा क्या है? बंदर घुड़की माने अभद्र भाषा क्या है? मैंने ये बोला कि हमारे यहाँ अवध में कहते हैं बंदर घुड़की न दिखावा। तो हाँ, बंदर घुड़की बहुत देखे। ये हमारी अवधि की भाषा है। इसका मतलब कि बंदरों की तरह खो 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 करके डराओ मत। अरे आप ऐसे कैसे? अरे आप बंदर कह रहे हो? और बीजेपी की हालत जो है वो बंदर घुड़की टाइप हो गई है। आप बंदरों की तरह खो 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 करते हैं, जब इनके सामने खड़े हो जाओ डंडा लेके तो भाग जाते हैं। संजय जी, ये इनडायरेक्ट अटैक अच्छा नहीं है। नाम लेके बताइए फिर, बंदर किसको कह रहे हैं आप? नाम लेके बताओ। बंदर वो सारे भाजपाई जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। फोन आया किसका वो नहीं बता रहे हो, बंदर कौन है वो नहीं बता रहे हो, बस ऐसे ही। अच्छा, आपको बताया था मुकुल राय ने किसका फोन आया था? बताइए फोन। शुभेंदु अधिकारी पे किसका फोन आया था? बताया था। हिंट तो दो। हेमंत विश्व शर्मा के पास किसका फोन आया था? बताया था। शिंदे के पास किसका फोन आया? बताया। चाणक्य गोवा वालों के पास किसका फोन आया? बताया। उत्तराखंड वालों के पास किसका फोन आया? प्रेमा खांडू के पास किसका फोन आया? ये बताया। जिसको टूटना होता है वो बताता नहीं। संजय जी, मनीष सिसोदिया को टूटना नहीं था, इसलिए बताया उन्होंने। फोन आया। मैं ये कह रहा हूँ, बाकी किसी के बारे में बताया नहीं। संजय, आप इतना पॉलिटिक्स करते हैं, आपको नहीं मालूम है एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड देखिए, एंड 350 प्लस एंड देखिए, तगड़ी पार्टी। क्या है ये सब? बने तो ठीक है, जा रहे लोग अपनी खुशी से। अगर थोड़ा कोचिंग चल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? अच्छी बात है। आप हमको बताइए। आप बताइए। लोकतंत्र को मजबूत ही कर रहे हैं, मजबूत तो कर रहे हैं आप लोग। और लोकतंत्र को ये जो इतने सवाल आप पूछते रहते हो, हम देखते रहते हैं पार्लियामेंट में। अब इतने जो सवाल पूछ रहे हो, क्या हो गया इतने सवाल पूछ के? आप मुझे बताइए ये सब क्या है? ये सब ऑनेस्टली बताइए। इतने सवाल आप पूछते रहते हो, हमेशा सवाल पूछते रहते हो पार्लियामेंट। जब देखा टीवी ऑन किया, संजय जी सवाल पूछ रहे, क्या हो गया? क्या बदल लिया आपने? बताइए। अरे इस चेहरे को इसको बेनकाब करना जरूरी नहीं है क्या? अपने दोस्तों का 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया बैंकों से। कितना? 10 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। आपको बोलूं 10 लाख करोड़ लिख दो, आप लिख नहीं पाओगे। अरे लिख पाओगे आप? मोदी जी जिसकी जहाज से घूमते हैं, अपने उस मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक का कर्जा दिए। 2.5 लाख करोड़ लिख पाओगे आप? जीरो नहीं लगा पाओगे। मैं ये कह रहा हूं 5 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस माफ किए। आप कह रहे हो देशभक्त। ये देशभक्त सरकार है। क्या बेच रही है? रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, कोल इंडिया बेच रही है, एफसीआई बेच रही है, एलआईसी बेच रही है, बैंक बेच रही है, बीपीसीएल बेच रही है, सड़क बेच रही है, बिजली बेच रही है, पानी बेच रही है, स्टेडियम बेच रही है, पूरा हिंदुस्तान बेच रही है। 6.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट का टारगेट है। ये जो अपने आप को देशभक्त सरकार कहती है, ये हमको डिसइन्वेस्टमेंट करके, यानी कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर 6.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो जो लोग बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते। अरे आप ऐसे, ये मैं बता रहा हूँ। अरे अभद्र भाषा फिर से प्रयोग करना शुरू कर दिया। कपूत पे चले आए आप। मैं कह रहा हूँ, अरे ये डिसइन्वेस्टमेंट है, सरकार का काम नहीं है ये सब करना। बाप दादा की संपत्ति को सरकार घड़ी थोड़ी ना सपूत कहेंगे कि कपूत कहेंगे? सरकार घड़ी बना रही है, सरकार पिन बना रही है, सरकार जहाज उड़ा रही है। क्यों उड़ाएगी? पिन बढ़ा रही है गाड़ने के लिए। इनको पिन गाड़ो, उनको पिन गाड़ो, उनको पिन गाड़ो, इनको पिन गाड़ो, इनको तोड़ो, उनको तोड़ो, इसलिए बना रही है। ये पार्लियामेंट में आप ऐसे ही कटाक्ष मारोगे क्या? मैं सीरियस डिबेट करने आया हूँ यहाँ आपके साथ, आप पिन पुन पे चले आए हो। सीरियस डिबेट कर रहे हैं आपके साथ। कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात से नहीं मानते हो कि लेस गवर्नेंस इज बेटर गवर्नेंस? सरकार सब चलाए। अरे सोते रहो घर पे, काम करने की जरूरत क्या है सर? इस्तीफा देके आराम से सो घर पे। देश को एक बनाएगी सरकार, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है उसको बचाएगी सरकार। ये आप पिन बनाते, नफरत फैला के। अच्छा, नफरत हम फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके, महंगाई बढ़ा के, कोरोना में लोगों की जानें लेके। कैसे करोगे आप बताओ? कोरोना में कैसे? कोरोना में लाखों लोग कोरोना की महामारी में अपनी जान गंवा देते हैं और प्रधानमंत्री थाली ताली बजवा रहे हैं। लाइट बंद करो घर की, जिससे कुछ दिखाई ना हो पड़े तुम्हें, अंधेरे में रहो। यही चाहते हैं आप, यही चाह रहे हैं आप। अरे मैं ऐसे देश मजबूत होगा, ऐसे देश के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा, किसके ऊपर टैक्स लगाते हैं? बच्चों के दूध पे, गैस के सिलेंडर पे,
डीजल पे, पेट्रोल पे, सरसों के तेल पे, आटे पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, किडनी की दवा पे, कैंसर की दवा पे, हार्ट की दवा पे 11% टैक्स बढ़ाया। आप बताओ मुझे, ये देश चला रहे हैं आप जो बता रहे हो, देश चला रहे हैं? क्या कहा था? इतना काला धन लाएंगे, लाखों करोड़ लाएंगे, हर खाते में 15 लाख जाएगा। स्विट्जरलैंड की बैंक में काला धन दोगुना हो गया। ये देश चला रहे हैं। अरे तो ये अब देश चला रहे हैं। अब कोविड की वजह से प्रॉब्लम आ चुकी है, बन रहे हैं 15 ऊपर। लाख करोड़ रुपए चूना लगाया इस देश को। 15 लाख करोड़ रुपए। अच्छा। 5 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस माफ किए पूंजीपतियों के। 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया बैंकों से। आप मुझे बताइए, नहीं नहीं आप नहीं। हमारा जनता का, जो किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का जो पैसा जो बचत करके गृहणियां बैंकों में रखती हैं, उसको आप चंद पूंजीपतियों को दे देते हो। वो लूट कर हिंदुस्तान से भाग जाते हैं। कभी नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, कभी विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, कभी ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, कभी नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। यही काम कर रहे हैं देश के लिए मोदी जी। बैटरी खत्म हो जाएगी कैमरे के। अब मैं और सवाल आप पूछ लूं? बताइए, पूछिए आप। नहीं नहीं नहीं, आप तो भाषण में भाषण चले जा रहे हैं। पूछे पूछे। मैंने सोचा था कि थोड़ा नाले सा- के गैस से चाय कैसे अरे! बनाई जाती है, पूछिए आप। मैंने सोचा था थोड़ा पूछिए हैप्पी आप। हैप्पी कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस मुक्त भारत में हमारा मदद कर पूछिए रहे ना, हो। सिकंदर बिहार कैसे पहुंचा था, पूछ लीजिए। पूछिए। अब बस ना ना, अब नहीं नहीं, आप नहीं, सोच नहीं नहीं आप नहीं, पूछिए। हाँ ना ना ना, अब नहीं। मैंने सोचा था है नहीं नहीं, कुछ नहीं करूंगा, अब आराम से करूंगा, खटाश नहीं मारूंगा, पोलाइटली बात करूंगा, लेकिन ना, आप फोर्स करोगे, आप फोर्स करोगे मुझे। 125 करोड़ लोगों को घर दे दिया मोदी जी ने, पूछा आपने? 125 करोड़ लोगों ठीक को है। घर मिल चुका है, तो पूछा आपने? तो भारत की आबादी 600 करोड़ कर दी उन्होंने, पूछा आपने? तो ऑनेस्टी की मूर्ति, है? ईमानदारी की मिसाल, आप बताइए। बताइए। आपके जैन साहब अभी कितने दिन से जेल में हैं? जैन- सब हैं, सब करप्ट हैं, जैन- आप ही सब सही हैं। जैन साहब वो व्यक्ति हैं जो कोरोना के समय में पिता की मृत्यु के बाद भी लोगों की सेवा कर रहे थे। जैन साहब वो व्यक्ति हैं जो खुद बीमार हो गए, जीवन मृत्यु से लड़के बचे। जैन साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। लेकिन मैंने आपको तो कहा, सर्विसेज के मामले में एक जैन साहब पे जांच चली, पता है आपको सीबीआई की? क्या निकला उसमें? कुछ नहीं निकला। 3 साल के बाद कह दिया कुछ नहीं है। तो अभी आपको 2 ही मॉडल को बदनाम करना है, स्वास्थ्य को, शिक्षा को। करो आप, सफल नहीं हो पाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और बीजेपी वालों को बताना नहीं है कि जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र का, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरांचल, अरुणाचल में किया, वो दिल्ली में क्यों करना चाह रहे थे, इसको बताइए। अच्छा, वो मैं लाया था, खाइए 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 मैंने ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। खाइए खाइए, सिर्फ हाँ, पानी पी लीजिए बगल में। मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा कुछ करवाइए इंतजाम। नहीं? ये है रखा हुआ, 2 थोड़ा गिलास, बर्फ के साथ थोड़ा 2 गिलास। मैंने, अच्छा सिर्फ ऐसे काम चलाना पड़ेगा। बताइए, मैंने खातिरदारी भी क्या, हम सोचे आज अच्छे दिन आएंगे हमारे। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये जो आपका, ये जो अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, तो खूब खेल रहे हो आप। मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से रेड क्या पड़ी, आपका तो इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो गया। तो आपको तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आप कितने पॉलिटिक्स खेल रहे हो। नंबर लॉन्च कर दिया, 951010 नंबर 1 हमें बनने से रोक रहे हो, रेड कर रहे हो। तो ये देखो, राजनीति नहीं खेल रहे हो आप। देखो, बताइए, आप आप देखो। हमको कह रहे हो हम राजनीति हम खेल रहे कहे ना हैं। उल्टा, हर जगह राजनीति सफल नहीं होगी। ऐसे ही तोड़ने की कोशिश की थी जब हमने कहा था 5-5 करोड़ में दिल्ली के विधायक खरीदे जा रहे हैं। सारे आप मीडिया के लोग यकीन नहीं कर रहे थे। बाद में हमने वीडियो जारी किया कि दिनेश मोहनिया से कैसे बीजेपी का नेता मंत्री के पद की और पैसे की बात कर रहा है। देखा था, नहीं देखा था आपने? ठीक है, मैं ये कह तो रहा हूं, वही कोशिश यहां कर रहे हो। मैं ये क्यों कह कर रहा रहे हो दिल्ली में कोशिश? सफल नहीं होगा। आपने थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, संजय, बुरा मत मानिएगा। अभी मैंने देखा आपने स्टेटमेंट जारी कर दिया, 2014 इज गोइंग टू बी आम आदमी वर्सेस 14 तो बीत गया, 2024। मैं वो 2014 की बात में आ रहा था। वैसे बुरा मत मानिएगा। 2014 में कितने थे आपके, कितने प्रॉमिस किए थे? 100 किए थे, कितने आए? 4 चाह रहा है
तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है? अरे अभी बदल हमारे गई सुप्रीम लीडर साहब ऐसे थोड़े भिड़ जाओगे ऐसे। अभी बदल गई परिस्थितियां। 3 बार दिल्ली में हराया बीजेपी को, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीते, गोवा में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गए स्टेट की, 2 विधायक वहां जीते हैं, और गुजरात में आप देखिएगा बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। बताइए नंबर। ये रेवड़ी वाला और जो हमला किया है मोदी जी ने, उसके पीछे कारण क्या है? गुजरात में जब केजरीवाल जी जाते हैं, कहते हैं हम यहाँ भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम यहाँ भी फ्री एजुकेशन देंगे, हम यहाँ भी फ्री हेल्थ देंगे, हम यहाँ भी शहीद सैनिकों को 1 करोड़ की सम्मान राशि उनके परिवार को देंगे। तब तकलीफ होती है मोदी जी को, कहते हैं फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। नेताओं को जो 5000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है सांसदों को हर महीने, वो रेवड़ी नहीं है। मोदी जी जो 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं वो रेवड़ी नहीं, 1000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं वो रेवड़ी नहीं। नेशनल सिक्योरिटी है वो, हाँ, रेवड़ी वो कैसे हो रेवड़ी सकती है? नहीं। आप कैसे बात कर रहे हैं? वो रेवड़ी नहीं, जनता के पैसे से उनको बड़ा बंगला मिले वो रेवड़ी नहीं है। ये जो दिल्ली में आपने वो रेवड़ी नहीं है। ना, ये जो दिल्ली में रेवड़ी बांट दिया आपने, फ्री बिजली ये सब मान लिया दिल्ली में। हमने जनता को रेवड़ी बांटी। अरे दिल्ली में टैक्स कलेक्शन हमने होता है, आपने कर जनता- लिया। दूसरे स्टेट में कैसे करोगे? पंजाब में कैसे करोगे? 300 यूनिट कर दिया ना फ्री बिजली। अरे फ्री बिजली पैसे कर नहीं दिया होंगे ना। उसके बाद पैसे नहीं होंगे। ऐसे ही तर्क यहाँ दिल्ली में भी दे रहे थे, ऐसे ही तर्क पंजाब में दे रहे थे। आपको पता है 11,000 एकड़ जमीन भगवंत मान ने, पूंजीपतियों ने जो कब्जा कर रखा था उसको खाली कराई। तो हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते हैं, जनता को उसका फायदा देते हैं। नहीं, ये अपने पूंजीपति मित्रों को मिला के सरकार चलाते हैं, वो उनको फायदा देते हैं। देश में 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। ये है असमानता और विषमता का स्तर देश के अंदर। तो नहीं, मैं ओह मोदी जी अरे किसके अरे लिए काम कर रहे अरे हैं? स्पीच आप तो बस मैं ये इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना रेवड़ी से 2024 आप नहीं जीत पाओगे। विजन कहाँ है? विजन क्या है आप किस बताओ? चीज का विजन? अरे क्या विजन? लीडर के पास क्या विजन विजन? कैसे लड़ाया जाता है, कैसे रोया जाता है, क्या विजन है बताइए? आपका विजन बताइए। आप आप पहले बताइए। कैसे टैक्स बढ़ाया जाता है, ये विजन है? कैसे काला धन बढ़ाया जाता है, ये विजन है? अरे रिवर्स क्वेश्चन थोड़ी ना होगा, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, रिवर्स क्वेश्चन हो रहा है यार। अरे देश की संपत्ति रेल सेल कैसे बेचा जाता है, ये विजन है? अरे कैसे जीएसटी लगाई जाती है बच्चों के दूध पे, ये विजन है? क्या विजन है बताओ? अच्छा आप? अच्छा। सिर्फ टेलीविजन है मोदी जी के पास, नंबर कोई विजन नहीं। नंबर है नंबर। हाँ, हैं? टेलीविजन है। ये जो आप लोग सोच रहे हो ना कि 2024 बन जाएगा, क्योंकि उधर नीतीश भी बोल रहा है। हमने तो सुना कि कांग्रेस ने बोल दिया कि नीतीश को वो सपोर्ट करेंगे। तो फिर कैंडिडेट कौन है आपके पास? इतने सर्वे आए पिछले दिनों के, उठा के देखो ना आप, कौन सबसे ज्यादा टक्कर में है मोदी जी के? अरविंद केजरीवाल। सारे सर्वे यही बता रहे हैं, और जनता भी अब यही बताएगी। जो लोग हथकड़ी लेके घूम रहे हैं उनकी हेकड़ी निकाल देगी जनता। मैं ये बताना और चाहता कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी आपको, है? ये भी बोल दीजिए। हूं। कांग्रेस का रोल देखा नहीं आपने? उनको जब सोनिया जी पे, राहुल गांधी जी पे ईडी का इस्तेमाल होता है तो ईडी का दुरुपयोग होता है। मनीष सिसोदिया पे जब सीबीआई का इस्तेमाल होता है तो सीबीआई का ईडी का सदुपयोग होता है। ये है दोहरा चरित्र कांग्रेस का। अच्छा, सो नेट बात कर लेते हैं हम। आपके सारी उम्मीदें अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर हैं। तो ये 2 स्टेट में मैं तो कहता हूं कि ना हो पाएगा। तो कहां से ये इतने कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है? पंजाब अलग चीज है। तो घबरा कह रहे हो, इंतजार कर लो भाई, चुनाव का इंतजार कर लो। संजय बुरा मत मानिए। चुनाव में जीत होती है या हार होती है, देखिए संजय बुरा मत मानिए, लेकिन लेकिन उसके पहले सीबीआई, उसके पहले बहुत ईडी, उसके पहले दिल्ली पुलिस। ये बात क्या है? बनर्जी का एक थियोरी है। बताइए। दिल्ली आप जीते क्योंकि दिल्ली है हैप्पी। ठीक है। पंजाब आप जीते क्योंकि पटियाला बैंक। लेकिन गुजरात तो ड्राई स्टेट है, जीतोगे ही नहीं। 1+1 वहां चलने वाला है। सही बात है। बताओ, ड्राई स्टेट में जहाँ 27 साल से शराबबंदी है, वहाँ 100 लोग कैसे मर जाते हैं जहरीली शराब से? अरे कैसे, कहां से आई? ड्राई स्टेट में जहरीली शराब आती है। अरे ड्राई स्टेट में कालाबाजारी होती है शराब की। 10,000 करोड़ रुपए का शराब का धंधा होता है, काला कारोबार होता है। बताइए, ड्राई स्टेट में कहां से शराब आ जाती है? एक इंसिडेंट जमीन से पैदा होती है कि आसमान से गिरती है? बताओ ना भैया, आप समझ रहे हैं? आप बताओ। मैं समझ रहा हूँ पार्लियामेंट में आप क्या बताओ। आप शराब पे कार्रवाई कहां हुई? अरे दिल्ली में कर रहे हो कार्रवाई, जहां 100 लोग मर गए जहरीली शराब से, वहां गई ईडी सीबीआई। मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ। योगी महाराज के यहाँ तो आप कुछ कर नहीं पाए यूपी में। आप कह रहे हो मोदी जी के घर में घुस के मारोगे। अरे घर में घुस के हम मारते हैं, आप नहीं मार सकते हो घर में घुस के। योगी महाराज
पहले से कम हुए, आगे और कम हो जाएंगे। 23 मुकदमा किया था योगी महाराज जी ने। हमने जनता के मुद्दे उठाए, उनके घोटाले उठाए, उनकी सरकार के भ्रष्टाचार उठाए। लोकायुक्त में बहुत सारी जांचें चल रही हैं। राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने घोटाला किया, उसको भी उठाया उनकी पार्टी ने। अरे ऐसे ऐसे लांछन लगा रहे हो आप, लांछन कमाल कर रहे हैं आप। 2 का 18.5 नाम हो गया अयोध्या में। 2 का 18.5। तो बेसिकली आप यही कह रहे हो कि 7:10 पर एक जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और 7:15 पे 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने उसको खरीद दिया और बीजेपी का मेयर उसमें शामिल था। आप बताओ इसको, ये इनकी राम भक्ति है? नहीं, अरे ऐसे ये सब चीजें, ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन हम नहीं लगा, हम ये सब श्री राम का नाम लेके भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। मैंने राम राम जपना, पराया माल अपना, ये धंधा छोड़ दो। मैंने आप यही कह रहे हो कि वही रेवड़ी वाला ही फिलॉसफी लगा के आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश करना चाहते हो? नहीं है, ये जनता को फायदा देके फायदे का बजट लेने का अर्थशास्त्र है। और देश श्रीलंका बन जाए उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, श्रीलंका बन गया, दिल्ली श्रीलंका बन गया। अरे दिल्ली की बात अलग है, श्रीलंका बन गया। यहाँ टैक्स मिलता है ना आपको बहुत ज्यादा। दिल्ली श्रीलंका बन गया क्या? आप मुझे बताइए, 8 साल से दिल्ली का बजट फायदे में है? कैसे फायदे में है? श्रीलंका बन जाना चाहिए था इसको। यहाँ फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की यात्रा निःशुल्क। ये लीजिए खाइए। आप खाइए, मेरा हो गया, आप खाइए। मैंने अब क्या दिन आ गए, यही खाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये सब हो गया। हाँ, ठीक है। अब आते मुद्दे की बात। अभी तक आप मुद्दे पे नहीं थे। एडिटर चलाओ, रेडी है? तो संजय जी, आप तो बहुत भाभी पड़ रहे हैं हमारे ऊपर। तो आप क्या सोचते हो, भक्त बनर्जी के पास एमिनिशन नहीं है? बहुत एमिनिशन है हमारे पास, पूरा का पूरा रिसर्च करके आए हैं। बताइए। योगेंद्र यादव जी हमको भक्त बनर्जी को बोले एक बार, योगेंद्र यादव जी बोले कि केजरीवाल जी छोटे मोदी हैं। चलाओ, बाइक चलाओ। कुछ बड़े मोदी हैं, कुछ छोटे मोदी हैं। देखिए, मेरी अपनी एक सोच है, मैं जिसके साथ काम किए रहता हूँ उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। योगेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो आप उनसे पूछिए। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट नहीं, हमारा अपना सिद्धांत है, मैं नहीं करता किसी पे टिप्पणी। भक्त बनर्जी से आप पंगा ले रहे हो, आपने बहुत सुना दिया। भक्त बनर्जी के पास बहुत इंफॉर्मेशन है। प्रशांत भूषण ने क्या कहा था एडिटर, बता दें इनको? किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्ले करो। अगर मैंने और क्लोजली ऑब्जर्व किया होता अरविंद को, तो ये मुझे और पहले समझ में आ जाना चाहिए था कि ये अनस्क्रूपलस है, किसी भी तरह के मीन्स अडॉप्ट करने के लिए तैयार है अपने मकसद के लिए, और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है। किसी भी हद तक जा सकते हैं केजरीवाल जी फॉर पावर। अब बताइए आपने क्या? प्रशांत भूषण जी ने मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा है, वो भी प्ले कराइए, वो भी दिखाइए ना। तो वही बात है ना, तो पावर के लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग कौन है, सबको पावर चाहिए। तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? व्हाट इज रॉन्ग इन वांटिंग पावर? हम तो चुनाव लड़के लोग हैं ना डेमोक्रेसी में, पावर कि गला दबा के लोगे? आप बताओ, गला दबा के पावर लोगे? नहीं, रुपयों के अटैची पहुंचा के पावर लोगे? आप मुझे बताइए, पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे पवार साहब चक्की पीसिंग, जेल में जाएंगे, और सुबह 6:30 बजे उसके साथ शपथ ले रहे हैं। संजय राठौड़ बोले अरे ये तो बहुत बड़े चरित्रहीन है, इनका इस्तीफा नहीं होगा तो हम जान दे देंगे, आमरण अनशन कर देंगे। उद्धव ठाकरे ने उनको निकाल दिया, अपनी सरकार में मंत्री बना लिया, ताली बजा रहे थे बैठ के। ये चरित्र है, ये लालचन आपको याद नहीं होगा। बीजेपी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए पकड़े गए, जिनके एक नेता ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। केंद्रीय मंत्री थे। नहीं, अच्छा आगे बढ़ता। सुखराम जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके टेलीकॉम स्कैम को लेके 20 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी बीजेपी ने, और बाद में उसी सुखराम जी के साथ हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बना के सरकार बना ली। अच्छा, ये चाल चरित्र चेहरा है बीजेपी का। कठुआ के अंदर एक मासूम बच्ची का रेप होता है, रेप करने वालों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री रैली निकालते हैं तिरंगा हाथ में लेके। ये हकीकत है बीजेपी की, ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर की पार्टी की।
आप बात कर रहे हैं मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीजें होती देखती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप और हम में बहुत सिमिलैरिटी है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे मोदी जी को ब्लेम कर देते हैं, हाँ हम नेहरू को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये राजनीति है ना। एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है, हमको भी समझ में आती है। हम तो फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। जो पब्लिक डोमेन में है, जो काम किया है मोदी जी ने, वही बोलते हैं। कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी बताया तो पार्लियामेंट में 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी, 7 लाख लोगों को नौकरियां दी। कहा तो था कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, फिर कहने लगे ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है। अच्छा। चीन की सीमा की तरह वहां पे आप कील गाड़ देते हो। अच्छा, मूंगफली खिला रहे हैं। 1 साल के बाद वही बिल वापस लेते हो जिसके लिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में कहा कि भाई इसको मत लाओ। वही काला कानून आप 1 साल के बाद वापस लेते हो गई किसानों की आय 2 गुना। किसकी आय 2 गुना हुई? किसकी संपत्ति बढ़ी? कौन बिल गेट्स से अमीर हुआ? मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त। उनके अच्छे विकास है, बड़े बड़े। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके तो अच्छे दिन हैं। हम तो यहाँ सिर्फ पीनट्स खा रहे हैं। हाँ, हैं? तो अच्छे दिन और हमारे तो बुरे दिन हैं। अच्छे दिन मोदी जी के मित्रों के। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ये कह रहे हो ना कि सब बुरा है, आप बहुत अच्छे हो, मैं ये आपसे बस जानना चाहता हूँ कि अरे भाई आप भी तो इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, लाइन चेंज करते हो। पूजा पाठ अब आप लोग भी कर रहे हो, हैं? हमारी चीजें कॉपी कर रहे हो। पूजा पाठ पे पेटेंट है क्या? कॉपी कर रहे हो। पेटेंट है क्या? कॉपी कर रहे हो। मंदिर पे पहरेदार बन गए भाजपाई, चौकीदार है मंदिर के कि यहाँ कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा चेक कराओ पहले। केजरीवाल जी मंदिर नहीं जा सकते, आइडिया हमारा था। प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं कर सकते, भगवान शंकर का, बजरंगबली का दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए पूछना पड़ेगा पहले भाजपाइयों से। ये मंदिर के गेटकीपर हैं। अच्छा, और बताओ आप। हमने तो सब गलत किया था। हमने सब गलत तिरंगा किया। यात्राएं हम निकालते हैं, उसके बाद ये तिरंगा यात्रा है, तब इनको तिरंगे की याद आती है। 52 साल तक तिरंगा याद नहीं आया इनको। 52 साल तक तिरंगा याद नहीं आया अरे भाजपाइयों को। और जब केजरीवाल जी तिरंगा यात्रा लेके निकले, कह रहे हैं अब हम भी तिरंगा लगाएंगे। 52 साल तक तो नहीं फहरा। और आर्टिकल 370 मास्टर स्ट्रोक था कि नहीं था? मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाते हैं, जिस विचारधारा से निकले हैं लोग। बताइए आप सही है कि नहीं? जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और बंगाल। और बंगाल में 42 के आंदोलन में चिट्ठी लिखते हैं अंग्रेज गवर्नर को कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल के। मैंने आप नहीं मानोगे। आप बताइए। आप नहीं मानोगे। फजलुल हक के साथ थे नहीं थे? मैं एक छोटा सा सवाल पूछा था कि भाई थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है पॉलिटिक्स में, ये ना। तो नहीं तो आप सबके सामने आज बोलिए कि अगर ऐसा कुछ हंग असेंबली हुआ गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, जहां आपकी सपोर्ट चाहिए होगी कांग्रेस पार्टी को, तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ एकदम साठगांठ नहीं करोगे, सरकार गिर जाए। इंतजार करो, ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे पंजाब में आप लोग। हंग आई तो क्या होगा, ढंग आई तो क्या होगा, पंग आई तो क्या होगा। क्या किया लोगों ने? 92 सीटें दी। हमें जब जनता वोट देती है छप्पर फाड़ के देती है, चिंता मत करना आप। दिल्ली में क्या किया? एक बार 28, दूसरी बार 67, तीसरी बार 62। अच्छा, क्या ही नहीं है। जी एक बात बताओ, ये जो क्या कर रहे थे गृह मंत्री जी? शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। हमने कहा भैया तुम देश के गृह मंत्री हो या बस के कंडक्टर हो? शाहीन बाग, शाहीन बाग। अरे पूरे चुनाव में जनता ने कहा चल भाग, चल भाग, चल भाग। थोड़ी मर्यादा रखिए, ऐसे थोड़ी ना बात कर सकते आप गृह मंत्री के लिए। और जितने थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी किसी और की याद दिला रहे हो। मैं अच्छा, और ये जो इतने तेवर से बिरादरी की याद दिला रहे हैं आप। ये जो इतने तेवर से अभी यहाँ बात कर रहे हो, ये ऊंचे स्वर में, और हमको चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, तो अरविंद जी के सामने भी इतनी आवाज चलती है क्या? इतनी तेजी से वहाँ जरूरत क्या है? कुछ भी बोल दो, वहाँ चल अनाप शनाप। वहाँ जरूरत ही क्या है? वहाँ अपनी बात रखनी है, मैंने और नीचे आवाज करने की बात। आप कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दे दो, आप इस पे स्ट्रेटेजिक साइलेंस रख लो, आप ठीक हो। हैं? हम ही सब हैं जो नफरत फैलाते हैं और जो पॉलिटिक्स करते हैं, आप तो दूध से धुले हो। बस यही कहने का मतलब है ना आपका। मेरे सवालों का जवाब दिया आपने। 42,000 करोड़ रुपए जिस कंपनी ने बैंक फ्रॉड किया, उससे 29 करोड़ चंदा क्यों लिया? नीरव मोदी को 20,000 करोड़ लुटवा के क्यों भगवाया? विजय माल्या को 9,000 करोड़ लुटवा के क्यों भगवाया? जवाब दिया आपने।
अच्छा ठीक है, बताया आपने? हो गया। ललित मोदी को 3000 करोड़ लुटवा के क्यों भगवाया? बताया आपने? मैं अब बताया? ये तो आखिरी रह गया। अब मैं अब हो गई डिप्लोमेसी खत्म। अब आओ रैपिड फायर में, ठीक है ना? सब गड़बड़ है, सब चोर हैं, मान लिया। अब आप अपनी बात बताओ। 3 महीने में ड्रग्स खत्म करने वाले थे, खत्म कर दिया आपने पंजाब में? हो रही है, कार्रवाई हो रही है, पकड़े नहीं गए ड्रग्स, कार्रवाई हो पकड़े रही नहीं है। गए। ड्रग्स बेचने वाले कहाँ गए थे? कहाँ की यात्रा करके आए, पता नहीं आपको? तब अच्छा, उसमें आपकी गलती भी नहीं। अच्छा, आप बताइए, कोविड आप में बताइए, ड्रग्स पे कार्रवाई नहीं कोविड होती में इतने पंजाब लोग के मरे अंदर? दिल्ली कितने में। ड्रग्स पकड़े गए जब से अभी नए डीजीपी गौरव यादव जी आए? आप पता कर लीजिए भगवंत मान जी की सरकार ने कितनी ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई कराई, कितना अपराध रोकने के लिए कार्रवाई कराई। हाँ, दिख रहा है वो। आपको फर्क नहीं दिखता? एक जगह खाली सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी, वहां पर आईजी से लेके एसएसपी तक ट्रांसफर हो गए, डीएसपी थानेदार सब ट्रांसफर हो गए। कोविड में इतने काम लोग, करने में यकीन रखते। मोहल्ला क्लिनिक खुल गया पंजाब में, अरे मोहल्ला 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई। अरे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का आप देख समझ लीजिए, रहे हैं ना? आधे मोहल्ले क्लिनिक काम नहीं समझ कर रहे रहे हैं, नहीं हैं। समझ रहे हैं? सब कुछ हो रहा है काम, जो दिल्ली में हुआ वो वहां भी होगा, और उससे ज्यादा भी अगर कुछ पंजाब के लिए अच्छा होगा वो भी करेंगे, जो गुजरात के लिए अच्छा होगा वो भी करेंगे। और कोविड में इतने लोग जो मरे दिल्ली में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी मोदी जी ले। देश में आप भूल गए, वो अभी बातें करते हैं। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल कहां बना? दिल्ली के अंदर 10,000 बेड का हॉस्पिटल बना। दिल्ली में सबसे पहले हमने ऑक्सीजन बेड बनाया, आईसीयू बेड बनाया। दिल्ली के अंदर अनुकरणीय काम हुआ है कोरोना की महामारी में, अपने जान को जोखिम में डाल के हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने काम किया। और क्या हुआ यूपी के अंदर? प्रयागराज का दृश्य भूल गए आप? कानपुर में गंगा घाटों का दृश्य भूल गए? अरे गाजीपुर में बलिया में गंगा के घाटों का दृश्य भूल गए? मैं नदी के घाट पे सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, कुछ चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे। अरे वो एग्जैजरेट किया था। मैं मुद्दे पर आता है, दिल्ली की बात करते हैं। आप कहां गंगा में चले गए? मैं ये कह रहा हूं, ये जो स्कूलिंग इतनी की है, बताइए तो आप ये क्यों नहीं बताते कितने नए स्कूल बनाए? अरे सब ये कहते हैं पुराने स्कूल को आपने अरे, थोड़ा सा ये क्या पेंट मार दिया तो सब पेंट ठीक मार हो? दिया। चलिए आप हमारे साथ उठिए। एयर कंडीशन कमरे बने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, 22,000 स्कूलों के नए कमरे बने हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, वर्ल्ड क्लास दिल्ली के अंदर हॉकी के और फुटबॉल के ग्राउंड बने हैं। अरे इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे चलाई जा रही है। दिल्ली के अंदर 18,000 नए टीचर रखे गए। 5 साल से दिल्ली का इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। ये ऐसे हवा में हो गया? और लोकपाल बिल भी आ अपने गया। आप हो गया, लोकपाल बिल भी आ गया। अपने आप हो गया। लोकपाल बिल पूछो ना मोदी जी से क्यों रोक के रखा है? हमारी विधानसभा ने तो पास करके भेजा है, क्यों रोक के रखा है? उनसे सवाल कीजिए। काम कुछ करना नहीं। एसीबी थी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के लिए, वो भी हमसे छीन ली। हमारी असेंबली की पावर छीन लेते हैं, सरकार की पावर छीन लेते हैं। नहीं मानो। अरविंद केजरीवाल से इतना खौफ क्यों है मोदी जी को? क्यों डर लगता है दिन रात? सामने आओ ना, सामने लड़ो। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, जो होगा होगा। नहीं मानोगे आप, नहीं मानोगे। मैं ये कह रहा हूं, नहीं मानोगे आप, ठीक है? मैं समझ गया, आप बात नहीं मानने वाले हो मेरी। मैं ये कह रहा हूं, स्पोक्स पर्सन की एक जगह खाली है अभी, दीदी गई थी, बात कर लेते हैं। इतना अच्छा बोलते हैं आप, स्पोक्स पर्सन की बात कर लें। अरे ये आम आदमी पार्टी में प्रयोग नहीं चलता, ये प्रयोग नहीं चलता, वो भी नहीं चलता है। ये प्रयोग नहीं चलता। पहले एक बार ये कोशिश कर चुके हैं दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की, तभी हमने इनका स्टिंग करके इनको सामने कर दिया था। अच्छा, दिनेश मोहनिया वाला स्टिंग आपने भी तो चलाया रहा अरे, अपने चैनल पे। मैं अब ठीक है, मैंने अब मनीष सिसोदिया पे कोशिश की सीबीआई भेज के। मैं समझ गया उसमें भी हूँ, मैं फेल हो समझ गए। गया हूँ कि आप मैंने शब्दों की जाल में हमको फांसने की कोशिश। लोटस ऑपरेशन लोटस हो गया ऑपरेशन बोगस। प्रॉब्लम ये है बीजेपी की। कल से बीजेपी रो रही है। ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस कैसे हो गया? अरे संजय जी, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि ये छोटी मोटी लड़ाई तो हम ऐसे फन के लिए खेलते हैं। हाँ। 2024 में 364 संविधान। 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, अरे। 2024 में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आप इंतजार करना, देखना। अरे ठीक है, हमने कब मना किया? मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने देखने के लिए कोई हसीन पाबंदी है साहब ने? क्या? अब देखिए, फ्रीबीज पे हमला कौन कर रहा है? मोदी जी। वो तो देश को वो बचाने के लिए किसके कर ऊपर बोल रहे रहे हैं, हैं? देश को बचाने के लिए कर रहे ऊपर हैं। बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे। अरे ऐसे ईडी थोड़े- की सीबीआई की जांच किसके खिलाफ चलवा रहे हैं? केजरीवाल पे। अच्छा, सारे पार्टी पे पढ़िए, सारे पार्टी पे 31 पढ़िए। ठिकानों पे 31। हाँ, ये TMC बात पे अभी- पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये बात आपने ठीक कहा। पार्थो चैटर्जी पे पढ़ी कि नहीं मुकुल पढ़ी? राय पे पढ़ी।
हेमंत विश्व शर्मा पे पड़ी, येदुरप्पा पे पड़ी, व्यापम घोटाले में पड़ी, अरे रेड्डी ब्रदर्स पे पड़ी, आप घूम फिर के उसी में आ जाते एबीजी शिपयार्ड पे पड़ी, नीरव मोदी पकड़ के आ गया, तिहाड़ में बंद कर दिया विजय माल्या को। चैनल वाले चला तो रहे थे इस बैरक में रुकेगा, यहाँ ठहरेगा, कर रहे हैं वो। दिखाया अब इंग्लैंड के लॉ के ललित मोदी पे पड़ी, आ गया गिरफ्तार होके। ये सब चीजें ना, ये बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, इंटरनेशनल लेवल पर काम काला करना धन होता बढ़ है। गया, अरे काला धन दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में, छापे पड़े। अच्छा ठीक है। अरे बैटरी खत्म हो जाएगा नोटबंदी आपके। में, नोटबंदी में जितना रुपया मार्केट में था जो बंद किया था उससे ज्यादा आ गया बैंकों में। नहीं मानेंगे। कहां से आया? कहां से आया? ठीक है ना ना नहीं जनता तो खाली पिसने के लिए है, उस हाँ। पर टैक्स लगाते जाओ। मैंने सब हमने टैक्स गलत लगाओ। किया। जनता ने इतना जो हमको प्यार दिया, हाँ, वो टैक्स नहीं, जनता आपको प्यार देगी तो जनता तब ठीक है, जनता हमको प्यार देगी, चुन के आएंगे तब उसमें आपको प्रॉब्लम है ना। हैं? जनता मूर्ख है, प्यार देती हम है, आप मूर्ख मार हैं। देते हो। जनता प्यार देती है, आप मार देते हो। उनके बच्चों के दूध पे महंगाई बढ़ाते हो, उनके खाने पीने की चीजों पे महंगाई बढ़ाते हो। नहीं आप आते तो पेट्रोल आप तो बताओ। 40 रुपए का कर देते हैं ना, जैसे आप अगर सत्ता में होते तो दिल्ली कहा में तो 40 आपने रुपए में बिक रहा है। था, आपने कहा था ना 40 रुपए का पेट्रोल, 35 रुपए का डीजल बिकेगा। मंशा थी, मनसा थी, मनसा थी, अब नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया। 100 के पार करा दी, सेंचुरी लगा दी। युद्ध चल रहा है बाहर और सेंचुरी लगा दी। आपको मजाक लगता है युद्ध में इकोनॉमी हमारे चलाना। बेचारे क्रिकेट के खिलाड़ी सेंचुरी मारने के लिए परेशान है, वो नहीं मार पा रहे। अरे एडिटर बंद करो यार, हैं? बंद करो यार। सेंचुरी मार दिया आपने सबसे डीजल ये पेट्रोल पे। मूंगफली खा रहा हूं बैठ के यहाँ में, कि बोला था कि एक ग्लास दे दो थोड़ा सा कुछ 1+1 फिर वो दिल्ली को खिलाएंगे ये, सब लेकिन चल। ये देखो ले लो। पानी बच, चलो यार पानी फ्री दिया, धन्य हो, पानी फ्री में दे दिया मैंने, उसमें भी बर्फ नहीं है। मूंगफली और पानी खाएंगे, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। यही मुफ्त है। नमस्कार।